अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रैवलिंग वाली रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ। और व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम पैन में मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ और तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। और तेल अभी हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें मैं डालूँगी राई कहते हैं इसको, सरसों भी कहते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे चना दाल 1/3 कप। और अब मैं डालूँगी 1/4 कप माश की दाल यानी कि उड़द दाल। और अब मैं डालूँगी आधा कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। और इन सभी को हम अच्छे से लो फ्लेम पर ही, यानी कि मैंने फ्लेम को अभी लो कर दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, तो उसमें मैंने राई डाली थी सबसे पहले और उसके बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अगर आप इसको फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो जल्दी जल जाएंगे और सही तरीके का हमारा जो मसाला है वो नहीं बनेगा। इसलिए आप फ्लेम को लो ही रखें और लो फ्लेम पर ही आप इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनते चले जाएं। और जो मूंगफली की हमारी कच्ची स्मेल है वो भी चली जाएगी। तो देखिए आप, अभी कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे करी पत्ता यानी कि करी लीव्स और थोड़े से 3 से 4 लाल सूखी मिर्चें। और इनको भी हम इस तरीके से भून लेंगे। और ये सब इंग्रेडिएंट्स देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। जी, मैं ये चित्रान्नम का मसाला बना रही हूँ। और ट्रैवलिंग के वक्त तो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। और इंशाल्लाह मैं किस लिए बना रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखते हैं। ये है खटाई। आप किसी भी किराना स्टोर में जाकर अगर आप बोलेंगे तो फिर ये आपको इजीली मिल जाएगी। 1.5 टीस्पून मैंने खटाई का पाउडर डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें पानी डाला है और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। और उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे, अगर आप फ्रेश लेमन भी यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन लेमन काफ़ी यूज़ हो जाएंगे, यानी कि 8 से 10 आपको डालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने खटाई का इस्तेमाल किया है। और अब मैं सबसे पहले मैंने डाला है ग्रीन चिली पेस्ट, जो इजीली घर पर बना के हम रखे होते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाला है और जो खटाई मैंने घोल के रखी थी वो डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और खटाई डालने का मकसद ये है कि ये जल्दी मसाला जो है हमारा ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिनों तक आपको ये यूज़ में आएगा। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन्हीं सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक को और हल्दी को। और आपको फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही आपको सभी चीज़ों को भूनते रहना है। और तेल मैंने बिल्कुल कम डाला है क्योंकि ये मैं मसाला बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए और उनको मुझे ये बना के भेजना है। तो इसलिए तेल बिल्कुल मैं कम डाल रही हूँ ताकि लीक ना हो जाए। अगर इसमें तेल बहुत ही कम लगे इनको चावल में मिक्स करने के बाद में भी, तो थोड़ा सा तेल आप इसमें गरम करके ठंडा होने के बाद डाल सकते हैं, तो ये मसाला हमारा ख़राब नहीं होगा। और ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप इसको बना के भेज सकते हैं। तो मैं अभी ये बना के भेज रही हूँ। और उनको ऐसा है कि बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ वो घर पे बना के खाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये ख़ास मसाला उनके लिए बना के भेजा है और काफ़ी उनको पसंद भी आया। तो इसलिए मैं सैंपल के तौर पर थोड़ा सा बना के भी बता रही हूँ आपको। फ्रेश मेरे पास गरम राइस बने हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने राइस इसमें डाल दिया है और इसको हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा ये लेमन राइस बेहतरीन सा बनके तैयार हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको फ्रेश चावल बना लें, आपका लेमन राइस को मसाले में मिक्स कर दें, या फिर आपके पास बचे हुए चावल हो तो फिर उसमें ये मसाले में मिक्स कर दें। और ये मसाला ऐसा झटपट सा बना हुआ है कि आपको कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चावल डालें और इसको मिक्स कर दें और आप इसको एंजॉय करें। तो बस यही थी रेसिपी। और क्योंकि
और ये तो मैं अपने हबी के लिए बना रही थी, लेकिन आप भी इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको सफ़र करना हो तो आप चावल में मिक्स करके मसाला लेमन राइस बनाने के लेके चले जाएं, या फिर आप ऐसे ही मसाले को भी आप बॉक्स में कैरी करके लेके जा सकते हैं इजीली, और बेहतरीन सा ये लेमन राइस बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आज का जो वीडियो है रेसिपी प्लस ब्लॉग है, और आपने रेसिपी तो देख ली है, तो यहाँ से अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखिए कि फॉग किस तरीके से छाया हुआ है हर जगह पे, और हम निकले हैं हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद में इंशाल्लाह एक दिन स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरे बच्चे जा रहे हैं उम्रा पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे भाई भाभी, मेरा भतीजा और मेरे दोनों बड़े बच्चे सब मिलकर उम्रा के लिए निकलने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी थी हम लोगों की, तो इसलिए हम लोग रात ही में पहुंच गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम सीधे निकल गए शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी हमें, और ख़ास मेरे जो भतीजे अशर का एहराम लेना था हम लोगों को, क्योंकि हमारी सिटी में बच्चों का एहराम नहीं मिल रहा था। तो हैदराबाद ऐसा है कि वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, और मैंने यहाँ ऑनलाइन देखा था इनका हसनैन भाई का, तो वहाँ से हम लोगों ने कॉल किया, तो फिर हम लोगों को रेडीमेड जो है बच्चे का एहराम मिल गया अशर का। क्योंकि आजकल बच्चों के बल्ट्स वाले आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो टॉवेल वगैरह है बांधने सही तरीके से नहीं आता एहराम का, तो इसलिए इस टाइप का इलास्टिक वाला वो बना कर रखे हुए होते हैं। तो बस हमने कॉल पे उनको साइज़ बता दिया, तो फिर वो लोगों ने तैयार करके रख दिया था एहराम। तो बस जस्ट वो हम पिकअप करने के लिए गए हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे भतीजे को एहराम बांधते हुए। तो भाई और रेहान को भी और एक एहराम लेना था, तो बस एहराम लेने के लिए सबसे पहले हम निकल गए थे। तो अभी आप देखें एहराम वो पहना रहे हैं अशर को। माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह से भी नज़र ना लगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। छोटी छोटी से मासूम हाथ लेकर और मासूम चेहरा लेकर वो एहराम बांधे, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। अल्लाह सबको नसीब करे उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो अभी भाई ख़रीद रहे हैं एहराम, भाई को और रेहान को लेना था, क्योंकि एक एक पैर तो हमारी फूफू ने हमें गिफ्ट किया था, यानी कि भाई को और मेरे बेटे को रेहान को। तो बस और एक एहराम लेना चाह रहे थे वो, तो वो भी ले लिया हम लोगों ने। और इसके बाद छोटी मोटी सी स्ट्रीट शॉपिंग की थी, इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग आएगा। तो अभी तैयारी देखते हैं कि मैंने पहले तैयारी क्या क्या की है। ये रहे पासपोर्ट्स और ये रहे एहराम, क्योंकि बेल्ट्स भी लेने के थे हमें, तो बेल्ट्स ले लिया और एक एक एहराम एक्स्ट्रा ले लिया। और अशर के तो हमने 2 बनवाए थे, 2 ऑर्डर दे दिए थे कॉल पे, तो दोनों भी हमें बनके तैयार मिल चुके थे। जो भी उम्रा पे निकलते वक्त ज़रूरी चीज़ें लगती हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। ये तो रहे एहराम और उसके साथ के बेल्ट्स, भाई का और रेहान का बेल्ट था, अशर का तो इस टाइप का एहराम मिला था उसको, इलास्टिक डाला हुआ। तो ये रहे एहराम, और अभी मैं बताऊंगी आपको कि आगे मैंने रेहान के लिए क्या क्या पैकिंग की हुई है।
तो सबसे पहले ये रहा जैकेट, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बेहद है। मक्का में तो थोड़ी कम रहेगी सर्दी, लेकिन मदीने में बेइंतहा सर्दी है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उसके लिए जैकेट ले लिया है। और क्योंकि उसको सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए जैकेट लिया था। और ये रहा एक्स्ट्रा एहराम, दूसरा एहराम उनका, यानी 1 से 2 एहराम वो लोग कैरी करके निकल रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए 1 से 2 तोप रखे थे और पठानी वगैरह रखा था मदीने शरीफ के लिए। और सर्दियाँ क्योंकि बहुत हैं, तो इसलिए मैंने सॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के लिए ख़ास, यानी कि लिए रेहान के लिए। तो इसी टाइप का बैग मैंने अपनी बेटी के लिए भी तैयार किया है। और ये रहे सॉफ्ट से मैंने उसके लिए चप्पल लिए थे, क्योंकि कंफर्टेबल रहे। जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे चलने में, पहनने में, तो उतना इजीली अच्छे से हर चीज़ हो। तो इसलिए मैंने बहुत ही बारीकी के साथ सोच समझ के बच्चों की शॉपिंग की है कि उनको आगे जाके वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और ये रहा उनका किट, मेडिकल किट। तो मेडिकल किट में मैंने उनके लिए विक्स वगैरह रखा था, और उनके लिए डॉक्टर से ख़ास जाकर मैंने पूरी जो भी टैबलेट्स लगती हैं, यानी कि एंटीबायोटिक है बुखार के लिए, खांसी, सर्दी, जो भी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है वो। और मैंने ORS के सैशेस वगैरह भी रख दिए थे, थोड़ा सा कॉटन रख दिया था, कुछ भी ज़रूरत पेश आए, पेन किलर रख दिया था, और प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने साथ रख दिया था, ताकि कोई अगर पूछे भी तो फिर मसला ना हो। प्रिस्क्रिप्शन अगर आप बताएंगे तो फिर इजीली हमारे जो टैबलेट्स है वो निकल सकते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। नेक्स्ट डे भी इतनी जल्दी हो गया था शॉपिंग वगैरह करके, सब सेटिंग करके। तो बस हम अल्हम्दुलिल्लाह रूम से ही, जो हमने होटल में रुके हुए थे वही होटल में भाई और भाभी, बच्चे, सब लोगों ने एहराम बांध लिया। और उसके बाद अब हम चलते हैं एयरपोर्ट। तो ये है एयरपोर्ट का रास्ता। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इतनी छोटी उम्र में मेरे दोनों बच्चों को और मेरे भतीजे को नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा। भाई तो पहले कर चुके थे जब हम लोग गए थे बाहर पापा के साथ, लेकिन भाभी और मेरे बच्चों का और अशर का पहली दफ़ा था ये उम्रा। तो अभी हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, देख सकते हैं आप रेहान को। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला। अल्हम्दुलिल्लाह से रेहान कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह एहराम बांधे हुए। तो अल्लाह ताला हम सबके नसीब में उम्रा और हज ज़रूर लिखे। हम सबको अल्लाह ताला अपने घर पर ज़रूर बुलाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा मुबारक देखने का नसीब करें दे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे बच्चों की जो ये ट्रिप है, ये जो उम्रा का जो ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, मेरे भाई और भाभी ने किया हुआ है अपने साथ। वो मेरे दोनों बच्चों को भी लेकर गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मेरे बच्चों आज अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला सुब्हानल्लाह। और ये रहा ज़ोहर थोड़ा सा सैड फील हो रहा था, क्योंकि भाई और दीदी उसको छोड़ के उतनी दूर जा रहे थे, तो फिर
थोड़ा सा बच्चों में तो होता ही है ना कि बच्चे फ़ील करने लगते हैं। तो बस उसके दिल में भी ये था कि मम्मा हम भी जाएंगे इंशाल्लाह उम्रा पे, हम भी निकलेंगे। तो बस मैंने उसको ये कहा था कि यार थोड़ा सा पासपोर्ट नहीं बना बेटा आपका, इंशाल्लाह फिर जब बन जाएगा तो फिर जब जाएंगे हम। तो इस तरीके से मैंने उसको कह के उसका दिल बहला दिया था। तो बस हम उस अंदर से देखने के लिए आ गए थे कि इंशाल्लाह इमिग्रेशन वगैरह होने के बाद फिर वो लोग आएंगे मिलने के लिए। तो बस हम लोग उन लोगों का वेट कर रहे थे। तो देखिए आप, लगेज वगैरह होने के बाद फिर इमिग्रेशन काउंटर से पहले जो ये वेटिंग हॉल है वहाँ पर हम उनका वेट कर रहे थे। तो बस देखिए आप सामने रेहान को, और मैं लगातार नॉक किए जा रही थी क्योंकि साउंड प्रूफ ग्लास था, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी। तो बस मैं लगातार ग्लास को नॉक कर रही थी। तो अभी रेहान देख के हमारी तरफ आ रहा है। तो वो लोगों का लगेज वगैरह तो हो गया है और अभी बस ये हैंड कैरीज है जो रेहान के पास है। और ज़ोहैर उनके लिए चॉकलेट्स लिए हुआ था, तो वो चॉकलेट्स दे रहा था उनको। तो बस हो गई बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जाएंगे इमिग्रेशन के लिए और उसके बाद फिर वेट करेंगे वेटिंग हॉल में। Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu तो बच्चे चले गए अंदर, हो गया वो लोगों का इमिग्रेशन वगैरह सब होने के बाद उनका कॉल आ चुका था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सब चीज़ बराबर से हो चुकी है। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि फ़्लाइट में अंदर जाने के लिए। तो आप लोग जा सकते हैं। तो बस अब हम भी निकलने वाले हैं घर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सब सही हो गया है और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी आगे अपडेट ज़रूर दूंगी। इंशाल्लाह बच्चे किस तरीके से उम्रा किया, किस तरीके से उन लोगों ने हर चीज़ की ज़ियारत वगैरह की, क्या क्या किया, सब चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ की अपडेट ज़रूर दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह मेरे वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर करें। रेसिपीज़ और ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।